हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास के अंदर हम उस टॉपिक पर कवर करने वाले हैं स्टेट से रिलेटेड। आपने बहुत बार सुना होगा केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या होती है, या कौन सी स्टेट की शीतकालीन राजधानी क्या है, या ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है। तो उस टाइप के सारे प्रश्न को आज के वीडियो के अंदर राज्यों से रिलेटेड हम कवर कर लेंगे और साथ ही में उस चीज़ को हम क्लियर कर लेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले प्रश्न से। तो दिया है कि जम्मू जो कश्मीर है उसकी राजधानी क्या है। तो सबसे पहले बात करें कि जम्मू कश्मीर जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी जो होती है दो राजधानियां होती है, एक होती है ग्रीष्मकालीन राजधानी और एक होती है शीतकालीन राजधानी। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें ग्रीष्मकालीन राजधानी की तो वह है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी है जो जम्मू है। तो जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। तो शीतकालीन कौन सी है? जम्मू है। और ग्रीष्मकालीन कौन सी है? तो श्रीनगर है। ठीक है, अगला स्टेट देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो एचपी की जो राजधानी है वो है शिमला। और बात करें कि हिमाचल प्रदेश की अगर शीतकालीन राजधानी, तो वो जो है 2017 में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी के तौर पर घोषित किया था। किसने घोषित किया था? तो मुख्यमंत्री जो वहाँ के थे वीरभद्र सिंह के द्वारा धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन राजधानी के तौर पर घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि चंडीगढ़ किसकी राजधानी है। तो वैसे तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है, बट वैसे दो राज्यों की राजधानी भी है। तो चंडीगढ़ एक पंजाब की राजधानी है और दूसरी है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और बात करें चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है तो इसकी भी राजधानी होगी। तो इसकी जो राजधानी है चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही इसकी भी राजधानी है। ठीक है, चौथा नंबर है कि उत्तराखंड जो है उसकी राजधानी क्या है। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और लेकिन राज्य सरकार ने 2020 में गैरसैंण को राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की थी। कब घोषित किया गया था सरकार के द्वारा? 2020 में। और भी राज्य सरकार, उनके उत्तराखंड के राज्य सरकार के द्वारा ही 2020 के अंदर गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। और गौरसैंण उत्तराखंड की दूसरी राजधानी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि उत्तराखंड जो है उसकी दूसरी राजधानी क्या है, तो गौरसैंण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ है? तो वह है इलाहाबाद के अंदर। बट अभी इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? तो प्रयागराज। इलाहाबाद के अब हाई कोर्ट कहाँ है? तो प्रयागराज के अंदर। अगला जो प्रश्न है कि दमन दीव दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या है। जो दमन दीव दादर और नागर हवेली है जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी राजधानी क्या है? तो इनकी राजधानी है दमन। दमन दीव दादर और नागर हवेली की राजधानी दमन है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी, अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो मुंबई शहर है। जबकि महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी हो जाती है नागपुर, जहां पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाता है। नागपुर के अंदर ही विधानसभा की शीतकालीन सत्र की बैठक यानी आयोजित किया जाता है मुंबई शहर के अंदर। और मुंबई शहर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है मुंबई और शीतकालीन राजधानी है नागपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 8 नंबर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, जो कि भारत के एक प्रमुख बंदरगाह के तौर पर भी यह राजधानी के नाम मतलब है, बंदरगाह भी है एक पोर्ट ब्लेयर नाम का, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पुडुचेरी की राजधानी क्या है। तो पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी भी राजधानी है पुडुचेरी। दरअसल अगर बात कर लें कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में कितने जिले हैं, तो 4 जिले हैं और चारों आपस में सीमा नहीं बनाते हैं। जो भी 4 जिले हैं वो सब अलग अलग हैं, उसमें मतलब एक दूसरे से सीमा उनका नहीं साझा करते हैं। अगला प्रश्न है कि लद्दाख की राजधानी क्या है। तो अगर लद्दाख की राजधानी की बात कर ले तो लद्दाख की राजधानी है लेह और कारगिल शहर का संयुक्त रूप से है। लद्दाख के वर्तमान राज्यपाल की अगर बात करें तो राधा कृष्ण माथुर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कि राजस्थान की राजधानी क्या है। तो राजस्थान की राजधानी ऑफकोर्स जयपुर है, आप सबको पता ही होगा। और राजस्थान को पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है।
क्वेश्चन आता है कि पिंक सिटी किसे बोला जाता है, तो जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर को 2019 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जयपुर को यूनेस्को के विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था, तो 2019 के अंदर। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि विश्व विरासत से रिलेटेड जानकारियाँ पूछे रहते हैं, इसलिए एक बार इसको नोट करते चलिएगा। तो अगला जो प्रश्न दिया है कि मध्य प्रदेश जो है उसकी राजधानी क्या है, तो एमपी की राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा अगर राज्य है यही है। अगर सेकंड सबसे बड़ा राज्य अगर बात करें क्षेत्रफल के अनुसार, तो पहला पे तो है राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, और दूसरा क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश है। और वनों में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो कौन राज्य के अंदर, तो मध्य प्रदेश के राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा अधिक वन पाया जाता है। और मध्य प्रदेश राज्य को ही टाइगर स्टेट में कहा जाता है। किस स्टेट को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, तो मध्य प्रदेश यानी एमपी को। अगला प्रश्न है कि रायपुर किस राज्य की राजधानी है, तो रायपुर किस राज्य की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और जो कि सन 2000 के मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। कब बना था, सन 2000 के अंदर मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य का गठन किया था। अगला प्रश्न दिया है कि झारखंड जो है उसकी राजधानी क्या है, तो झारखंड की राजधानी है रांची। और झारखंड वह राज्य की राजधानी है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी वो कौन सी राज्य की राजधानी है जिससे होके कर्क रेखा उससे बीचों बीच से गुजरती है, तो वह रांची के अंदर से गुजरती है। वैसे बात करें कि हम कर्क रेखा से कितने भारत के स्टेट मिले हैं, तो 8 हैं, जो कि हमारे एकदम इंडिया के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी है पटना, और जो कि गंगा और सोन नदी के किनारे बसा है। तो आपने क्वेश्चन देखा होगा, आता है कि बिहार कौन से नदी के किनारे बसा है, तो गंगा और सोन दोनों नदियों के किनारे बसा है। पटना की बात की है। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानी है, तो आंध्र प्रदेश के अगर दिसंबर 2021 में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने घोषणा किया है कि आंध्र प्रदेश के सिर्फ एक ही राजधानी होगी, जो कि अमरावती है। और आंध्र प्रदेश की विधानसभा के ने 3 राजधानियां वाले विधायक को रद्द कर दिया गया है। जो 3 राजधानियां वाले विधायक थे उनको रद्द कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना किसकी राजधानी है, तो हैदराबाद की जो राजधानी है वो तेलंगाना है। और हैदराबाद शहर मूसी नदी पर बसा हुआ है। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर, तो हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के किनारे, तो मूसी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा जो है, उड़ीसा राज्य उसकी राजधानी क्या है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है कि असम राज्य की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी है दिसपुर, जो कि गुवाहाटी के पास में स्थित है। गुवाहाटी असम के अंदर ही पड़ता है, जो कि गुवाहाटी के पास स्थित है। और गुवाहाटी में असम का हाई कोर्ट स्थित है। असम का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो गुवाहाटी के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है कि ईटानगर किस राज्य की राजधानी है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित है, यानी भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है, जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। तो कौन कौन से देश थे, चीन, म्यांमार और भूटान। इन तीनों देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करती है। तो क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश किन किन देशों के साथ सीमा साझा करती है, तो 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है कि कोहिमा किस राज्य की राजधानी है, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और नागालैंड जो है म्यांमार की सीमा पर स्थित, जो कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य है। और अगर बात कर ले कि हम नागालैंड में कौन सी ज़्यादातर भाषा, मतलब नागालैंड की राजकीय भाषा कौन है, तो इसका है इंग्लिश। वहाँ के ज़्यादातर इंग्लिश भाषा यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मणिपुर की राजधानी क्या है, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है, जो त्रिपुरा की राजधानी है वह अगरतला है। और त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है, जो कि उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, भारत के उत्तर पूर्व साइड के तरफ स्थित है। ठीक है। अगला जो प्रश्न दिया है कि
मेघालय जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है? तो मेघालय राज्य की राजधानी है शिलोंग। और मेघालय में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जिसका नाम है मानसिनराम, जो कि मेघालय के अंदर पड़ता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीआईपी एग्जाम चैनल को ओपन करिए, वहाँ पर जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही में चैनल को ओपन करिए। वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या करंट अफेयर से रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी चीज़ों के लिए भी वो सारे क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण होंगे। तो एक बार जाइए, चैनल को ओपन करिए, देखिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करते चलिएगा।